साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर होने का इम्कान। वजारत दाखिला और वजारत कानून में अहम इजलास। आइन शिकनी की समरी पर गौर। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। इजलास के शुरका ने कहा, कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई। आरिफ अलवी, कासिम सूरी ने इमरान खान के इमाम पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबोताज किया। पंजाब असम्बली में भी आइनी अमल की धज्जियां उड़ाई गईं। गवर्नर ने आइन को तस्लीम नहीं किया। बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। पंजाब का आइनी बहरान संगीन। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का हमजा शहबाज को वजीर आला मानने से इनकार। गवर्नर ने हलफ लिया, ना ही पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। परवेज इलाही कहते हैं, अदालत असम्बली की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है। कौन कहता है आइनी बहरान है? उस्मान बुज़दार आज भी वजीर आला हैं। आइन में है कि जब तक नया वजीर आला ऑफिस में नहीं बैठता, पुराना ही मामला देखेगा। हमला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर हुआ। सारा मसला पुलिस के आने से ख़राब हुआ। क्या पुलिस एहलकारों ने असम्बली के मामला संभालने हैं? चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के लिए चमचा छोटा लफ्ज़ है। शरीफों को गली कूचों में कोई नहीं पूछता था, हमने इज्जत दी, मगर ये नहीं बदले। शरीफों का असल चेहरा कौम के सामने आ गया है। इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती करवाना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटा चाहिए। इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। मरीम नवाज ने कहा, ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है, मजाक नहीं। ऐसी बच्चों वाली हरकतें की गई कि इंसान दंग रह जाए। सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था। शुक्र है पाकिस्तान बच गया। गवर्नर पंजाब ने अदालत के 2 अहकामात को मुतजाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के रास्ते में हायल आइनी निकात की तशरीह के लिए सदर से रहनुमाई मांग ली। इससे पहले सदर ने गवर्नर को खत लिखकर लाहौर हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल करने का कहा था। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने हलफ से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के अहदे की तौहीन करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज़ आयद कर दिया। अपील के साथ मुतल्लिका दस्तावेजात लगाने की हिदायत। फराह खान नैब के रडार में आ गई। नैब ने साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने का हुक्म। नैब हुकाम के मुताबिक 3 साल में फराह खान उर्फ गोगी के अकाउंट में 84 करोड़ रुपए से जायद रकम आई और फौरी निकलवा ली गई। मुबैना तौर पर नामालूम ज़राए इस्तेमाल हुए। नैब के मुताबिक ये रकूम फराह की प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखती। इनकम टैक्स रिटर्न की रूह से आमदन में मुसलसल इजाफा होता रहा। फराह खान ने अमेरिका के 9 और मुत्तहिदा अरब अमारात के 6 दौरे किए। बुशरा बीबी की दोस्त पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लगाए गए। फराह खान इमरान खान के इख्तिदार से जाने के फौरी बाद ही दुबई रवाना हो गई थीं। उनके शौहर भी अमेरिका में मौजूद हैं। चेयरमैन PTI की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानबाजी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन में इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड तलब। कैमरा से खिताब का डिजिटल रिकॉर्ड भी मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। वक्त भी हमरा गया। गवर्नर मदीना से मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। खुशी है, ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा सऊदी अरब का है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुसल्लत हुकूमत के हथकंडे हर लिहाज से शर्मनाक और काबिल मजम्मत हैं। इमरान खान कहते हैं, कौम बददियानत ज़मीर फरोशों का बयानिया अपनाने को तैयार नहीं।
कठपुतली और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा कौम की आवाज़ बन चुका है। तहरीक इंसाफ ने बैरूनी ईमा पर पाकिस्तान में मदाखलत को पूरी तरह बेनकाब किया। कारकुन इस्लामाबाद आने की तैयारी करें, 20 लाख अफराद आएंगे। बनी काला में PTI की सियासी कमेटी का इजलास, लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। आज यौम दुआ का भी अहतमाम। इस्लामाबाद F9 पार्क में स्क्रीन नस्ब, कारकुन पहुँचने लगे। पेशावर में भी इज्तिमाई दुआ होगी। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम अराकीन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वकील ने मुनहरिफ अराकीन के केसेस की अलग अलग तारीख देने की इस्तदा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हम 30 दिन में फैसला कर लेंगे। स्पीकर रेफरेंस की कॉपी ले लें, 6 मई तक अपना जवाब जमा करवा दें। शाम तक केस सुन सकते हैं, एक ही जैसा केस है, अलग नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। हमसे भी सियासी गलतियां हुई हैं। शेख रशीद कहते हैं ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते। इमरान खान की कॉल पर हम तैयारी कर रहे हैं। काबीना में ज्यादातर वजीर मुजरिम हैं। 31 मई से पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान चैन से नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। वफाकी शरई अदालत ने सूद से मुतालिक केस का फैसला 19 साल बाद सुना दिया। इंटरेस्ट एक्ट मुकम्मल तौर पर गैर शरई करार। सूद की सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकें भी गैर शरई करार। शरीयत कोर्ट ने कर्ज की अदायगी में ताख़ीर पर इंटरेस्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 5 साल का वक्त दे दिया। 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क के माशी निज़ाम को सूद से पाक करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि डिपॉजिट को फौरी तौर पर रिबा से पाक किया जा सकता है। खिलाफ शरीयत करार दिए गए तमाम कवानीन 1 जून 2022 से ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का फैसले का खैर मकदम। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। मजमूई शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27200 मेगावाट और पैदावार 18700 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली घरों को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। तरबेला डैम 2 माह से खाली। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा ना होने के बराबर। दोनों डैम से बिजली की पैदावार इस्तेदाद से निहायत कम। शहरी इक़्तिदार में भी लोड शेडिंग का बहरान संगीन। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल। बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6, देही इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग। मुल्तान, पेशावर और कोयटा में भी सूरत हाल संगीन हो गई। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती इदारों ने 7 अफराद को हिरासत में लिया। रिक्शा ड्राइवर और कार सवार को क्लियर करार दे दिया गया। शारी बलोच से राब्ते के शोबे में जामिया के असातिज़ा को भी तहकीकात में शामिल करने का फैसला। खुदकुश बम्बार के शोहर हैबतान को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। आखिरी लोकेशन आवारान की मिली। हैबतान बलोच पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भी मुश्तबा करार पाया था। दूसरी खातून भी कराची जिला वेस्ट की रिहायशी निकली। CTD हुक्काम ने दहशतगर्द खातून के ज़ेरे इस्तेमाल गुलिस्तान जौहर और सफूरा के करीब रिहाइश गाहों को सील कर दिया। लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म खुद चेयरमैन होंगे। एडवाइजरी काउंसिल में निजी शोबे से माहिरीन को भी शामिल किया गया। काउंसिल मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने और ग्रोथ में इजाफे के लिए इक़दाम तजवीज़ होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी काउंसिल का हिस्सा। इजलास हफ्तावार बुनियादों पर होगा। मुख्तलिफ शोबों में ग्रोथ और तरजीहात के लिए सब कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आज़म का नोटिस काम आया, ना ओगरा की वार्निंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान मजीद संगीन। फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें। ट्रांसपोर्टर्स और किसान डीजल की तलाश में मारे फिरने लगे। किसानों का कहना है जहां डीजल दस्तयाब है वहां भी चंद लीटर से ज्यादा नहीं दिया जा रहा। फसलें मुतासिर होने का खदशा है।
ज़रूरी मशीन्स ना चली तो पैदावारी हदफ पूरा करना नामुमकिन होगा। ऑयल कंपनीज के मुताबिक फसल की कटाई और महदूद स्टॉक के बाइस तलब बढ़ी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक निजी कंपनीज सप्लाई नहीं दे रही और दबाव डीलर्स पर डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहा, गुज़श्ता हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा अवाम को नहीं दे सकता। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। ओवरसीज़ को वोट का हक ना देने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कैसे वोट के हक से महरूम रखा जा सकता है। आपने जो नहीं करना उस पर टाल मटोल करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना 25 बिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। अगर हम इनको वोट का हक न दें तो क्या होगा? डीजी नादरा की रिपोर्ट दुरुस्त ना हुई तो ओहदे पर नहीं रहेगा। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 24 मई तक मुतालिका हकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी इदारों ने साल के इब्तदा में ही पाकिस्तान में क़ब्ल वक्त शदीद और तवील गर्मी की लहर के हवाले से खबरदार किया था। साबिक़ हुकूमत को शदीद गर्मी की लहर से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करने चाहिए थे। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं, रवां बरस पाकिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। लोगों से इल्तजा है कि शदीद गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।